आज जो मैं बात बताने वाला हूँ, काल रात्रि मैया जो हैं वो भूत प्रेत सब कुछ दूर हो जाता है। तो जंगल में भगवान जी बोलते हैं कि किस तरीके से देखो, मैंने जब घास और बाँस जंगल में हो, वैसे ही वो बाँस का बीज अंकुरित हुआ। हालांकि वो बहुत छोटा अंकुरित हुआ था, लेकिन अंकुरित हुआ, मुझे खुशी हुई। क्या आप विजय वर्मा बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ, मैं विजय वर्मा हूँ। तो बोलते हैं क्या आप भक्तों की मुरादें पूरी वहाँ कैंची धाम ले जाते हो? कैंची जिला नैनीताल। जिला नैनीताल। इतने ये और पिन कोड? पिन कोड 263132। हाँ। तो लोगों से मिलता था, ये आ गया इसका चैनल रंगीला सौदागर, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं सब्सक्राइब भी करवाया था। हरे राम करो राम बाबा, हरे कृष्णा करो हरे कृष्णा करो हरे बाबा, करो हरे हरे करो हरे बाबा, हरे राम। जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। मैं आया शेरवाली, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं अभी रामगढ़ में अपने घर में, और अपने गांव में देवी का मंदिर है माँ शेरावाली का। तो मैं माता रानी के दरबार में हूं। तो मैं दोस्तों आज आपको बता रहा हूं, 7वीं नवरात्रि है आज 7वीं नवरात्रि पर आपको माँ काल रात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज जो माँ की पूजा होती है वो दोस्तों काल रात्रि माँ की पूजा होती है। माँ का रंग बिल्कुल काला, विद्युतों की माला गले में होती है, बाल बिखरे हुए होते हैं, और माता रानी के स्मरण करने मात्र से भूत प्रेत सब चला जाता है। तो दोस्तों हम हैं नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। नवरात्रि में हर माता की मैं रोज़ आपको बातें बता रहा हूँ कि कौन सी दिन किस माँ की पूजा होती है, और थोड़ा सा किसी माँ की कहानी और विशेषता भी मैं आपको बता रहा हूँ जितना मेरे नॉलेज में है। मैंने बहुत कम समय में ही वो किया है कि मैं बनाऊँ। परसों ही मेरे को पता चला कि नवरात्रि में बनाना चाहिए, मुझे ये बताना चाहिए। तो मैं अपने से ज़िंदगी से जुड़ी या कोई प्रसंग ऐसे सुना रहा हूँ जो एक मोटिवेशनल वीडियो, एक जो लोगों के दिलों को छू जाए, या लोगों से उससे ज्ञान मिले, या जो भी उनके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव है, तो मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों आज जो मैं बात बताने वाला हूँ, काल रात्रि मैया जो हैं वो भूत प्रेत सब कुछ दूर हो जाता है। और देखो, हर माँ का अपना अपना एक उद्देश्य है, हर इंसान का अपना एक उद्देश्य है। अगर घर में पिता है तो उसका एक अपना अलग उद्देश्य है, माता है उसका एक अपना अलग व्यवहार है और उद्देश्य है, और भाई बहन सबका एक अपना अपना अलग अलग उद्देश्य होता है, और अपना अपना एक अलग अलग अपनी एक अलग अलग जगह होती है। तो दोस्तों मैं जो आपको आज अब जो ये बात बताने वाला हूँ, एक व्यापारी था, वो बहुत ही निराश हो गया था, बहुत ही निराश, इतना निराश पूछो मत। तो होता क्या है, बहुत समय पहले उसका एक व्यापार था, व्यापार में वो तुम्हारे घाटा हुआ तो निराश हो गया। तो वो एक गुरु के पास गया, तो गुरु से बोला, गुरुजी मैं बहुत निराश हो चुका हूँ, अब मैं क्या करूं, कैसे मेरी ज़िंदगी में दोबारा से सब कुछ आए और दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाए। तो गुरुजी बोलते हैं कि सब बढ़िया हो जाएगा, और वो चला जाता है। तो उसके सपनों में भगवान जी आते हैं। तो भगवान से भी वो यही सवाल करता है कि मैं इतना अच्छा खासा मेरा बिजनेस हो रहा था, और मैं किस तरीके से मेरा व्यापार ठप हो गया। तो दोस्तों भगवान बोलते हैं कि मैंने वो जिस वक्त वो होता है, वो उस वक्त जंगल में होता है। तो जंगल में भगवान जी बोलते हैं कि किस तरीके से देखो, मैंने जब घास और बाँस जंगल में हो रहा होता है, तो जब मैंने घास का बीज बोया था, तो मैंने उसी टाइम बाँस का भी बीज बोया था। देखो, जब मैंने घास का बीज में पानी डालना स्टार्ट किया, खाद देना स्टार्ट किया, जो मैंने घास के बीज में उसके उत्पन्न होने के लिए जो सुविधा उसको दी, वही मैंने बाँस को भी दी। लेकिन 10 दिनों बाद, 15 दिनों बाद घास अंकुरित हुई,
और वो बड़ी होने लगी। तो और जो बाँस था वो बड़ा नहीं हो रहा था, वो ज्यों का त्यों, बीज ज्यों का त्यों था। घास जब बड़ी हुई तो घास ने पूरे हरे मैदान कर दिए, लेकिन बाँस का बीज अंकुरित नहीं हुआ था। दूसरे साल जब पता चला मुझको, भगवान बोलते हैं कि जब मेरे को पता चला कि घास नहीं हुई और बाँस अभी भी अंकुरित नहीं हुआ, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने उस साल भी उसी तरीके से उस बाँस के बीज की सेवा करी, उस बाँस के बीज को उत्पन्न करने के लिए उसी तरीके से खाद पानी दिया। तो उस साल घास को भी मैंने उसी तरीके से खाद पानी घास सब कुछ दिया, और देते देते उस साल घास में झाड़ियाँ और अच्छी बन गई, और हरी हो गई, और बड़ी हो गई, और कल्ले आ गए। तो दोस्तों वो सब कुछ चलता गया। तीसरे साल भी तुम्हारे बाँस का वो जो पेड़ था वो नहीं अंकुरित हुआ, लेकिन वो भगवान बोलते हैं मैंने तब भी हिम्मत नहीं हारी, मैंने तब भी तुम्हारे अपना बाँस को पानी देता रहा और बाँस को वही सब कुछ करता रहा। तो दोस्तों उसके बाद भगवान बोलते हैं कि चौथे साल भी ऐसा ही कुछ हुआ, घास फिर से और हरी भरी होते रही, और हरी भरी होते रही, और बाँस का पेड़ अंकुरित नहीं हुआ। ठीक 5वें साल जैसे ही मैंने वो 5वां साल बीता, तो वैसे ही वो बाँस का बीज अंकुरित हुआ। हालांकि वो बहुत छोटा अंकुरित हुआ था, लेकिन अंकुरित हुआ, मुझे खुशी हुई। मैंने क्योंकि मैंने 5 साल तक का उसकी खुशी उसकी देखभाल करी। तो दोस्तों उसके बाद जब फिर घास को भी वही पानी दिया, वही बाँस के पेड़ को भी पानी दिया, तो घास और ज़्यादा हरी भरी हो गई और कटीली झाड़ियाँ हो गई। तो 6 महीने में बाँस 100 फीट लंबा हो गया। भगवान बोलते हैं उस आदमी से कि जब भी तुम्हें ज़िंदगी में संघर्ष करना पड़े तो आप करिए, आप हिम्मत मत हारिए। जब भी आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो आपकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। तो दोस्तों मेरी कहानी ले लीजिए। मैं 2015 से पहले कुछ भी नहीं किया करता था, कहीं इधर कहीं, लेकिन 2015 के बाद मैंने जब भटकना शुरू करा, जब मैंने संघर्ष शुरू करना पड़ा, जब मैं दिल्ली में काम किया करता था, तो मैं घर घर जाके डोर टू डोर मेरा काम था। तो मैं अर्जुन बिष्ट को फ़ोन मिलाया मैंने एक दिन कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं इस काम से जा रहा हूँ। तो अर्जुन बिष्ट बोलता है कि तू, उस टाइम मेरे को अभी भी याद है कि तू संघर्ष कर रहा है, तू संघर्ष कर रहा है, ये तेरा संघर्ष का दौर चल रहा है। जिस दिन तुझे इसका फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिस दिन तू कुछ तेरे को अर्जित हो जाएगा, तो उस दिन तू कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आप सबके सामने हूँ। एक छोटा सा टैक्सियों का मेरा बिजनेस है जो मैं आप लोगों को घुमाता हूँ, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको मिल रहा हूँ। आज मैं मंदिर आया हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों भगवान बोलते हैं उस आदमी से कि तेरी जड़ें मजबूत, जब भी आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो आपकी जड़ें मजबूत होती हैं। देहरादून की अपूर्वा जी का फ़ोन आता है परसों, मैसेज में शायद मैसेज आता है पहले, तो बोलते हैं कि यार क्या आप विजय वर्मा बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं विजय वर्मा हूँ। तो बोलते हैं क्या आप भक्तों की मुरादें पूरी वहाँ कैंची धाम ले जाते हो? मेरे को थोड़ा सा अजीब जैसा भी लगा कि क्या कहना चाह रही हैं करके। छोटी हैं वो, शायद स्टूडेंट एज में है। तो वो मुझसे बोलती है, मैंने कहा हाँ। तो बोलते हैं कि क्या कभी किसी भक्त की मनोकामनाएं भी पूरी हुई या नहीं हुई, या खाली आप? तो मैंने बताया हाँ हुई, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं। अब एक माता जी का फ़ोन आया था बीच में कि मेरे लड़के को शुगर है, अब बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक बीच में एक और माता जी का फ़ोन आया था कि मैं सारी चीज़ें आपके साथ भी शेयर किया करता हूँ। मैंने कई रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाई हैं, एक दो रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हैं। वीडियो बनाने का मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ में, और मेरे पास फ़ोन आते रहता है कि आज एक पारिवारिक प्रॉब्लम थी एक माता जी की, शायद नोएडा में माता जी रहती हैं, तो उनकी भी कुछ प्रॉब्लम थी। तो मैंने जब मंगलवार को वहाँ बोली, तो उसके ही तुरंत कुछ दिनों बाद मेरे को फ़ोन आ जाता है कि अब बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम अभी बाकी हैं, वो भी कैसे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों वो जो अपूर्वा थी, तो वो भी ऐसा ही बोलती हैं कि तुम्हारे जो भी समस्या हैं क्या वो मेरी दूर होंगी, या आप पहुंचाएंगे तो क्या वाकई में किसी की होती हैं। तो मैंने उनको समझाया
कि अभी तुम्हारा उनके कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने कुछ कागज़ में लिख के भी मुझे सेंड किया था, मैंने वहाँ पढ़ दिया था। मैं सोच रहा था मैं नहीं पढ़ूँगा, लेकिन वहाँ बाबा जी को दिखा दूँगा, या मैंने अब जो नियम वो किया है कि बहुत देखो दोस्तों, एक पत्र पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसी जगह पे अगर 10 पत्र आ जाएं, 5 पत्र आ जाएं, 6 पत्र आ जाएं या अधिक पत्र आ जाएं, तो उनको फिर वहाँ पर बैठ के पढ़ पाना थोड़ा सा वो है। तो होता क्या है, कैंची धाम में जो पत्र, कैंची धाम का पता मैं स्क्रीनशॉट आपको लगा रहा हूँ, दादाजी बता रहे हैं, जो सीधा पत्र हाँ। विनोद जोशी जी के पास जाए या कैंची धाम में हाँ, पहुंचे। व्यवस्थापक नीम करौली धाम नीम करौली बाबा बाबा कैंची धाम। और पोस्ट भवाली जिला नैनीताल। हाँ। पोस्ट कैंची जिला नैनीताल। तो इतने और पिन कोड 26 31 32। हाँ। तो दोस्तों आप कभी भी अगर पत्र लिखें तो पता है टू श्री व्यवस्थापक श्री नीम करौरी बाबा जी, जो भी आप लिखना चाहें, कैंची धाम जो भी आप लिखना चाहें, पोस्ट ऑफिस कैंची धाम, और पिन कोड जिला नैनीताल, और पिन कोड है 26 31 32। तो दोस्तों कैंची धाम का पता है, इस पते पे आप पत्र लिखिए और पत्र भेज दीजिए, और भेजने के बाद जब वहाँ पहुँचेगा तो ये पत्र बाबा जी के चरणों में रख दिया जाता है, और बाबा जी इसको खुद पढ़ लिया करते हैं, और उसके बाद भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो मेरे को जब ये बात पता चली, पहले से पता थी, लेकिन कहते हैं ज्ञान मिलना, जिस वक्त ज्ञान मिल जाए उस वक्त ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने वहाँ गया, तो मैंने तो ये सोचा है कि आप लोग अपनी, देखो जब आप कैंची धाम भेजते हैं वहाँ मिल जाता है, वो चल जाता है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, कागज़ में लिखिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं उसको निकालूंगा वहाँ से, नेट द्वारा निकलवा लूँगा प्रिंटर द्वारा, और उसके बाद वो बाबा जी के चरणों में रख दूँगा और आपको इल्तिजा भी कर दूँगा। तो ये मैंने सोचा था, तो मैंने बाबा जी को दिखाया, लेकिन मैंने वो पढ़ी तो उनकी भी प्रॉब्लम, तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि आप बस हिम्मत मत हारो। जो आप अभी तकलीफ़ सह रहे हो ना, ऐसे ही एक और हैं, मेरी एक माँ जी से बात होती है, उनकी भी एक डॉटर है, कुछ काम कर रही है, वो कुछ तैयारी कर रही है किसी चीज़ की, लेकिन हिम्मत, संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत। शुरू में जब मैं यूट्यूब वीडियो बनाता था तो लोग हंसते भी थे, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता था, ये आ गया इसका चैनल रंगीला सौदागर, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं सब्सक्राइब भी करवाया करता था चैनल, तो मेरे को उस वक्त अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज आप लोगों का प्यार से, और आज चैनल मोटराइज भी हो गया है चैनल, तो थोड़ी सी इनकम भी आनी शुरू हुई है, तो और अच्छा लग रहा है। तो बेहतर से बेहतर मैं आपको देने की सोच रहा हूँ, आप उसको कीजिए। मैं आपको उन भक्तों से मिला रहा हूँ जिन भक्तों ने नीम करौरी बाबा जी के दर्शन किए थे। अब मैं नवरात्रि के ठीक बाद दादाजी की कहानी आएंगी, 2 दादाजियों की, बहुत सारे उनके जिन्हें जुड़े अनुभव, 6 7 1 8 1 10 12 वीडियो हैं, वो मैं आपको कंटिन्यू दूंगा। और भी बहुत सारी वीडियो, और भी बहुत सारे लोग, अभी मेरे को रामनगर जाना है, एक वो कविता लिखते हैं, वो कविताएं भी आपको सुनानी है। और एक बहुत सारे राजा होटल है, मूर्ति नंदन है नैनीताल में, कई लोगों से मैं आपको मिलाना है। तो इसी के साथ तो दोस्तों वो भी बहुत संघर्ष कर रही हैं, उनकी डॉटर, तो उनसे भी ये अनुरोध है कि यार आप संघर्ष कीजिए, पर निराश मत होइए। जो आप अभी संघर्ष कर रहे हो ना, तो आप मजबूत बन रहे हो, आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं बांस के पेड़ की तरह। आज जो आप काम करोगे, जो आप मेहनत करोगे, जो आप अपनी प्रोफाइल हर किसी ईमेल ढूंढ के देते हो, तो आप जो दे रहे हो ना, कल के दिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी प्रोफाइल लोग ढूंढेंगे, आपको लाइन काम की लग जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष और सरलता का होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये काम हो पाएगा। क्योंकि मैं कह दूं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए और आप हाथ में हाथ रख के बैठे हैं, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि मैंने वीडियो में भी पहले बात बताई है कि मैं थाली भी लगा सकता हूं, मुंह में भी आपके डाल सकता हूं ग्रास बनाकर, और मुंह से प्याचे और पाचन क्रिया आप ही के शरीर ने करनी है, ये काम आप ही को करना पड़ेगा। मैं अपूर्वा जो देहरादून से हैं, कहीं रहती हैं शायद बसंत विहार में, तो उनसे भी अनुरोध है कि आप जो संघर्ष कर रहे हैं उसको बरकरार रखिए, क्योंकि आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। और ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, और उनकी जो डॉटर हैं, उनसे भी, जो माँ हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी अपना संघर्ष जारी रखें, बस निराश ना हो। और हाँ,
जिंदगी में कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, देखो दोस्तों, घास का एक अपना अलग महत्व है, बांस का अपना एक अलग महत्व है। बांस लंबा होगा, कई सालों तक का रहेगा और बहुत ऊंचा, फिर घास तुरंत उग जाती है, फिर तुरंत सूख जाती है, फिर हरी हो जाती है, फिर सूख जाती है, लेकिन बांस हर समय हरा रहता है और जब तक का कटे नहीं तब तक का होता है। तो आपको भी अपनी ज़िंदगी में हर काम करना बड़ा अनिवार्य भी है और आपको उससे शांति भी, क्योंकि आप सोच लोगे, पहले से उत्तर मत ढूंढिए किसी भी काम करने को लेकर, ये सोचेगा कि मैं ये सोच दूंगी फिर मैं ये हो जाएगा मेरा, फिर वो हो जाएगा। इस प्रकार से आप कुछ भी मत सोचिए, जो हो रहा है होने दीजिए और जो भी अच्छे से होगा, सब कुछ अच्छे से होगा। थोड़ी धूप आ गई है, थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ, हाँ। तो आप अच्छे से काम कीजिए और अपने काम में मन लगाइए, बस नेगेटिव थिंकिंग मन में मत लाइए कि आप काम मिलेगा, खुद चल के आएगा। आप उसका, मैंने आज टैक्सी गाड़ी ली, काम चल के आता है मेरे पास। मैं नहीं कहता कि मेरे पास काम है, मेरे पास ये है, मेरे पास, हाँ मैंने लोगों को बता रखा है कि मेरे पास टैक्सी है, लोग जानते हैं, तो लोगों का आता है कि यार आज विजय वर्मा को बुला लो, आज उसके साथ हम हल्द्वानी चलते हैं, या आज उसके साथ में हम काम क्या करते हैं। तो मुझे खुशी है कि मैंने आज एक अपना एक बिज़नेस बनाया, धीरे धीरे मैं इसको आगे को बढ़ाऊँगा या कोई और अन्य बिज़नेस में करूँगा, उसको भी मैं धीरे धीरे उसी स्तर पे संघर्ष करते हुए मेहनत करूँगा। तो आप भी अपना मेहनत जारी रखिए और कभी भी नेगेटिव थिंकिंग मत लाइए, और लाइफ में एक हर चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, आप उसको भी कर सकते हैं, दोनों से मेरा अनुरोध है। तो दोस्तों, बहुत ये वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, आप सुनिए। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं कल को मिलते हैं, कल की नवरात्रि में, 8वीं नवरात्रि में। जय नीम करोरी बाबा जी, जय हो, जय माता रानी, जय नवरात्रि की आप लोगों को ढेर सारी